रेणुका परेश को कह रही होती है कि सचिन मुझे उस फंक्शन में नहीं चाहिए क्योंकि वो कोई ना कोई हंगामा करेगा, झगड़ा करेगा, उस वजह से रिया और उसके परिवार को तकलीफ़ होगी। उस फंक्शन में उनके मेहमान भी होंगे और मैं नहीं चाहती हमारी नाक कटे। यहाँ पे साइली काका को कहती है, काका आपको काकू जो कह रही है वो सही लग रहा है। यहाँ पे रेणुका साइली पे चिल्लाती है, बोली काका की लाडली। इतने में ही वहाँ से सचिन बाहर से आता है और वो अंदर आके बाबा को पूछता है किस फंक्शन में मुझे नहीं आना है करके। तभी साइली उसके पास आती है और उसको कहती है कि रिया की माँ ने फंक्शन रखा है, उस फंक्शन में वो चाहती है कि तुम ना आओ करके। यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा ठीक है, और उसे बुरा भी लगता है। यहाँ पे रेणुका कहती है तो क्या, ये थोड़ी ना चुप रहने वाला है, ये हमेशा झगड़ा करते रहता है। तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम पे उसने झगड़ा किया था ना जॉय से। तभी परेश कहता है तो तुम्हें क्या जॉय की बातें सब सही लग रही थी, उसने कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पे रेणुका कहती है वो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ हंगामा ज़रूर करेगा। तभी परेश कहता है ठीक है, तुम चाहती हो ना कि सचिन वहाँ पे ना आए, नहीं आएगा वो। साइली एकदम से काका के पास आती है और कहती है काका आपको भी लगता है कि सचिन वहाँ पे ना आए। उतने में ही फुकट बैठे हुए तेजस और रोशनी, उनको कोई काम धंधा नहीं है, वो भी बाहर आ जाते हैं और वो भी ये सुनने लग जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे परेश कहता है रेणुका तुझे चाहिए ना, ठीक कि सचिन वहाँ पे ना आए, ठीक है वो नहीं आएगा और मैं भी। और ये सुन के रेणुका और बाकी के सब हैरान हो जाते हैं। साइली भी कहती है काका और सचिन नहीं आने वाले तो मैं भी नहीं आऊँगी। और उतने में रिया और आकाश भी बाहर से आ जाते हैं और कहते हैं कहाँ पे नहीं जाएंगे आप। तभी सारी बातें आकाश और रिया को भी पता चल जाती है। आकाश रिया को पूछता है तुम्हारी माँ ऐसा कैसा कर सकती है, वो ऐसा कैसा बोल सकती है कि दादा वहाँ पे ना आए। रिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ ही आई थी ना, मुझे पता नहीं है कुछ भी। तभी परेश रिया को कहता है तुम्हारी माँ का ये कहना है कि सचिन उस फंक्शन में ना आए तो ठीक है वो नहीं आएगा, लेकिन मैं भी नहीं आऊँगी। और साइली कहती है मैं भी नहीं आऊँगी। तभी यहाँ पे आकाश कहता है कि दादा ऐसा मत करना, तू आना, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे फंक्शन में आए। तभी सचिन कहता है तू भाग के जाके शादी की थी ना, वैसे ही भाग के जाके फंक्शन भी अटेंड कर ले। यहाँ पे रिया भी साइली को कहती है वही नहीं, मुझे आप चाहिए मेरे फंक्शन में, इसलिए तो शादी के वक्त भी आपको झूठ बोल के वहाँ पे हम लोग मंदिर में बुलाया था। लेकिन यहाँ पे आकाश और रिया की बात कोई नहीं सुनता। यहाँ पे रोशनी शुरू हो जाती है और आकाश को कहती है आकाश काकू ने जो कहा है वो गलत तो नहीं है ना, सचिन हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। साइली के मंगलसूत्र बदलने के टाइम पे भी उसने मेरे ऊपर चिल्लाया था, वहाँ पर भी झगड़ा किया था। साइली कहती है ऐसा क्यों बोल रही हो, उसने गलत तो नहीं कहा था। यहाँ पे रोशनी और साइली की तू मैं हो रही होती है। साइली कहती है कि सचिन के बारे में कुछ भी गलत मत कहो। रोशनी कहती है मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, वो हमेशा ही हर फंक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर फंक्शन में झगड़ा करता है। तो काकू जो कह रही है वो सही है, उस फंक्शन में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और रोशनी का साथ तेजस देता है। तेजस भी कहता है हमारे शादी के वक्त भी सचिन मंगलसूत्र नहीं दे रहा था और उसने वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। यहाँ पे रेणुका कहती है देखो परेश, सबको यही लगता है, यही बात सही है। परेश कहता है हाँ ये बात सही है, उसे पता नहीं चलता कहाँ पे क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है। सचिन ये बात तो सही है, लेकिन कहाँ कैसे किस वक्त कैसे बर्ताव करना है ये तुम्हें पता नहीं चलता है। गलत नहीं होते हो, लेकिन जैसे तुम बर्ताव करते हो वो गलत होता है। यहाँ पे रेणुका परेश को देख रही होती है। सब लोग यही कह रहे होते हैं कि अगर सचिन नहीं जाएगा तो परेश और साइली भी नहीं जाएंगे, और ये बात रिया और आकाश को हज़म नहीं होती। वो कहते हैं नहीं, मेरे फंक्शन में दादा आप चाहिए करके आकाश कह रहा होता है सचिन को। सचिन को आकाश बोलता है आप आओगे ना दादा, बोलो ना। सचिन चुप होता है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन फिर आकाश रिक्वेस्ट करता है। सचिन बाबा के पास देखता है, बाबा उसे हाँ करके बोलने के लिए कहता है। सचिन कहता है हाँ ठीक है आऊँगा करके। यहाँ पे रिया कहती है साइली वनी आप भी आओगे ना, तो वो कहती है हाँ ठीक है। और यहाँ पे आकाश बाबा को कहते हैं कि बाबा तू तो परेश कहता है सचिन आएगा तो मैं भी आऊँगा, और सब लोग खुश हो जाते हैं। रेणुका परेशान होती है कि उसने क्या चाहा था और क्या हुआ। वो चाहती थी कि सचिन उस फंक्शन में ना आए, लेकिन अब परेश की वजह से, आकाश और रिया की वजह से सचिन उस फंक्शन में आएगा। वो बहुत ही परेशान होती है, उसे समझ में नहीं आता अब कैसे रोके। सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं।
यहाँ पे रात को साइली बर्तन मांज रही होती है, उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और कहती है तू क्या कर रही है। तो साइली कहती है बर्तन मांज रही हूँ, उसके बाद मैं दूध गर्म करने रख दूँगी। यहाँ पे रेणुका कहती है मैंने ये पूछा था क्या, मैंने ये पूछा कि तूने सचिन का साथ क्यों दिया। तुझे अगर यही बोलना था कि सचिन के साथ तू नहीं आएगी, अगर सचिन नहीं आ रहा है इस फंक्शन में तो अकेले में बोलती, सबके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी। उसे चिल्ला रही होती है रेणुका साइली को और कहती है कि सचिन वहाँ पे आ रहा है, उसको कहना अपना मुंह बंद रखे। साइली भी जोक मारती है और कहती है अगर वो अपना मुंह बंद रखेगा तो खाएगा कैसे। रेणुका कहती है साइली उसका मुंह बंद रखने के लिए कहा है, जोक मारी है रात को तू, यानी कि वहाँ पे वो कुछ भी ना बोले, खाने के लिए मुंह खोल सकता है वो। यहाँ पे साइली चुपचाप सुन रही होती है। रेणुका साइली को कहती है उसको बोलना अपना मुंह बंद रखे। साइली कहती है अगर इतना ही है तो आप खुद क्यों नहीं बोलती उसे। तभी रेणुका कहती है तुझे पता है ना वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ तेरी बात सुनता है, उसका रिमोट तेरे पास है। साइली कहती है ना ही वो रिमोट है और ना ही मैं बटन हूँ। रेणुका साइली पर चिल्लाती रहती है। रेणुका साइली को धमकी देती है अगर तूने उसका मुंह बंद नहीं रखा उस फंक्शन में तो देख फिर मैं क्या करूँगी करके, मुझसे बुरा कोई ना होगा। और साइली रेणुका को देखती रहती है। रेणुका वहाँ से चली जाती है। सचिन बाहर खड़ा रह के सोच में पड़ जाता है कि कैसे लोग उसे उस फंक्शन में आने से रोक रहे थे, वो किसी को भी नहीं चाहिए। उतने में साइली वहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं। साइली उसे कहती है कल रिया का फंक्शन है, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तो वो कहता है तू भी यही चाहती है, ठीक है मैं आता ही नहीं हूँ करके। साइली कहती है रुको रुको ऐसा मत करो, जो काकू ने मुझे कहा है वही मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तो वो कहता है तू उसकी बात क्यों सुन रही है। तभी साइली कहती है देखो वहाँ पे शांत रहो, कुछ भी मत बोलो। काका के लिए तो तुम चुप रह सकते हो ना, उनको कोई कुछ ना बोले, उन पे उंगली ना उठाए, इसलिए तो तुम चुप रह सकते हो ना। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन अगर किसी ने बाबा की इज्जत नहीं की, उस पर इल्ज़ाम लगाया, उसे कुछ खरी खोटी सुनाई तो मैं चुप नहीं रहूँगा, फिर मैं बोल नहीं सकता, मैं क्या करूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है और साइली देखती रहती है। रोशनी अपनी दोस्त के साथ, शिखा के साथ, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, हमेशा रोशनी के साथ फुकट में यहाँ वहाँ घूमती रहती है, उसके साथ बात कर रही होती है। रोशनी उसे कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पे शिखा पूछती है मेरे पास थोड़े बहुत हैं 5-10 हज़ार। रोशनी कहती है इतने में काम नहीं चलेगा, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है क्योंकि कल के फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो ख़रीदना पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे शिखा कहती है तुम अपने पापा के बारे में क्या करोगी, उन्हें कहाँ से लाओगी। तो वो कहती है कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन पहले पैसों के बारे में। वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और बात करती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। शिखा रोशनी को कहती है बेचारी आंटी, वो क्रिश को भी संभाल रही है, सब कुछ संभाल रही है और वही पैसे देंगी। तो यहाँ पे रोशनी कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार आएंगे तब मैं दे दूँगी करके, लेकिन अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है। शिखा कहती है फिर पापा का क्या करोगी। रोशनी कहती है उसके बारे में मैंने कुछ सोचा है। शिखा कहती है क्या। वो कहती है कि उस फंक्शन में सचिन है ना, वो ही बचाएगा। शिखा कहती है कैसे। तो रोशनी कहती है सचिन को शांत रहने के लिए कहा है, वो हर फंक्शन में कोई ना कोई हंगामा करता है, तो हमें सिर्फ यही करना है कि सचिन को भड़काना है। तो शिखा कहती है उससे तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो रोशनी कहती है अगर सचिन वहाँ पे भड़क गया और कुछ ना कुछ हंगामा किया तो मैं काकू को बोल सकती हूँ ना कि मैंने पापा को बुलाया नहीं इसके वजह से, और सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सचिन को भड़काने की ज़रूरत है। शिखा कहती है कैसे। तो वो कहती है कि मेरे पास आइडिया है करके। दूसरी तरफ यहाँ पे जॉय और ममता बात कर रहे होते हैं। जॉय को ये पसंद नहीं आता कि ममता ने सचिन को भी बुलाया है। ममता कहती है सारे घर वालों ने मिलके उसे उस फंक्शन में आने के लिए मना लिया है। जॉय कहता है फिर इसमें खुशी की क्या बात है, मुझे तो वो ज़रा भी नहीं भाता, तुम्हें पता है ना उसने घर पे आके कैसे मुझ पे हाथ उठाया था। ममता कहती है मैं जानती हूँ, मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन उसका इस फंक्शन में आना ज़रूरी है। जॉय कहता है क्यों, कैसे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी ममता कहती है सचिन चुप नहीं बैठ सकता, वो कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करेगा और हम उसे करवाएंगे। वो वहाँ पे झगड़ा झगड़ी हंगामा ज़रूर करेगा, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी बेटी वहाँ पे सेफ़ नहीं है और आकाश और रिया हमारे साथ रहेंगे, इस फंक्शन से जाएंगे ही नहीं घर वापस। जॉय को भी ये पसंद आता है आइडिया। यहाँ पे रोशनी की माँ पैसे लेके रोशनी के पार्लर में आती है। रोशनी की माँ बाजू की बिल्डिंग में ही रहती है, जो इसने फ़ोन किया और तुरंत वो बिल्डिंग से उतर के इसके पार्लर में आ गई। यहाँ पे रोशनी अपनी माँ को साइड में लेके आती है। उसकी माँ कहती है कल के फंक्शन के लिए ये पैसे हैं। रोशनी वो पैसे देखती है तो बहुत सारे पैसे होते हैं। रोशनी कहती है तुमने ये अरेंज कैसे किए। तो वो कहती है
ये तुम्हारे गहने थे जो मैंने बेचे। वो कहती है मेरे? तो वो कहती है हाँ, तुम्हारी पहली शादी के मंगलसूत्र और चेन वो मैंने बेचे और उससे ही ये पैसे लेके आई हूँ। रोशनी कहती है मैं वो भुलाना चाहती हूँ, लेकिन फिर से वो मेरे सामने ही आ जाते हैं। यहाँ पे रोशनी की माँ कहती है मैंने तो तुम्हारी देवरानी को देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोशनी कहती है मैं फ़ोटोज़ भेजूँगी, तुम अंदर आओ करके। रोशनी अपनी माँ को अंदर लेके जाती है और बाहर इंस्ट्रक्शंस देती है कि कोई भी अंदर ना आए, मैं क्लाइंट के साथ हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है ठीक है करके, और रोशनी अपनी माँ को अंदर कमरे में लेके जाती है। यहाँ पे रेणुका उसी वक्त उस पार्लर में आती है। रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है मैडम आप यहीं पे रुको, रोशनी मैडम क्लाइंट के साथ हैं। तो मैं उसे पूछती हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था किसी को भी अंदर नहीं भेजना है। रेणुका कहती है ठीक है, उसे पूछो कि मैं आई हूँ करके। वो रिसेप्शनिस्ट अंदर आती है। रोशनी अपनी माँ को लेकर निकल ही रही होती है, उतने में वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपकी सास आई है। रोशनी चौंक जाती है कि काकू यहाँ पे, और वो एकदम से डर जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट को बोलती है उनको अंदर आने मत देना, उनको कहना कि मैं क्लाइंट के साथ हूँ, रुके बाहर ही 5 मिनट। वो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रोशनी को समझ में नहीं आता अब क्या करना है करके। बाहर रेणुका इंतज़ार कर रही होती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट आती है और कहती है कि आपको रुकने के लिए कहा है 5 मिनट। यहाँ पे रेणुका वो बोर्ड देखती है जिसका नाम चेंज किया गया है। वो कहती है पहले तो यहाँ पे रेणुकाज़ ब्यूटी वर्ल्ड था, अब ये छी, और वो सोफ़े पे इंतज़ार करते हुए बैठती है।